Assalamu student. This is Arshad Khan from Karachi Institute. Now we are here to solve the paper May-June 2017 of Business Studies Paper 1. Its code is 7115/12. इसके हमने पहले दो सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं. अब हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 and 4. Let's come to question number 3. Question number 3 क्या है? 5 years ago, Manisha started making cakes for celebrities such as wedding and birthdays from her home. Now she has a small shop and 3 employees. Product quality is important to her business. Manisha said, I have benefit from the economic boom, but I did not expect demand to increase 500% each year. Somehow I have managed to cope with higher interest rates and all the challenges of being a sole trader. The business is profitable at last, but I have to work every day. A friend has offered to become Manisha's business partner. ठीक है जी, ये एक सवाल आया. मनीषा एक केक के स्पेशलिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज़ के बिल बनाती हैं. उनका एक स्मॉल शॉप है जिसके अंदर 3 एम्प्लॉइज़ हैं और उनके बिजनेस में बहुत ग्रोथ आ रहा है क्योंकि इकोनॉमिकली ये कंट्री बहुत बूम कर रहा है जिसकी वजह से लोगों के पास पैसे हैं और ये सब सारी चीज़ें. तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3A. व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक बूम? ये क्वेश्चन 2 नंबर का है और ये बहुत ही सिंपल एक लाइन का आंसर है. इकोनॉमिक बूम का मतलब है इकोनॉमी डूइंग वेल, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. यानी इकोनॉमी में अच्छा काम परफॉर्म कर रही है, लोगों के डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा हो रहा है, सो दे कैन मतलब परचेजिंग पावर उनकी लोगों की बढ़ गई है. क्वेश्चन 3B. आइडेंटिफाई 2 फैक्टर्स विच माइट अफेक्ट डिमांड ऑफ मनीषा's प्रोडक्ट. मनीषा के प्रोडक्ट का वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से उस पर उसकी डिमांड पे फर्क पड़ सकता है? एक तो प्राइस चार्ज बाय मनीषा, प्राइस की वजह से भी उसकी डिमांड सब में फर्क पड़ सकता है. नंबर 2 है लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम. अगर कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो उसकी डिमांड भी कम होगी और जैसे भी सवाल में बताया कि इकोनॉमिक बूम है तो इसकी डिमांड में भी इजाफा होगा. नाउ क्वेश्चन कम टू 3C. Identify and explain 2 ways in which higher interest rate might affect Manisha's business. 3C ये क्वेश्चन का जिस क्वेश्चन कम फ्रॉम चैप्टर 21 बिजनेस फाइनेंस नीड्स एंड सोर्सेस के चैप्टर उससे आया है ये सवाल. अब इसमें क्या होगा? नंबर 1 क्या होगा? इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. अगर इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का एक तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का एक्सपेंस और कैश आउटफ्लो पे उसका असर पड़ेगा. एक्सप्लेनेशन. Higher interest rates means higher cash outflow, which affect Manisha's doing of cost of business, and if there is a loss, then she has to bear it oneself. Number 2, may have to increase prices. जाहिर है जब इसको अगर इसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो उसको प्राइसेस इंक्रीज करना पड़ेगा. She has to raise prices of cake. No one hand it over cost of borrowing, but also affect on sales. ठीक है जी, जाहिर कॉस्ट ऑफ बोरिंग जब बढ़ेगी तो इस पर सेल भी इसको कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी जो इसके केस के सेल पे भी असर पड़ेगा. क्वेश्चन 3D. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 रीजन व्हाई प्रोडक्ट क्वालिटी माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर मनीषा's बिजनेस. हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बताना है. दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम चैप्टर 19 अचीविंग क्वालिटी प्रोडक्शन. कि क्वालिटी प्रोडक्शन का मनीषा के बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा? नंबर 1 हेल्प मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी. कस्टमर की लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 2 अगर क्वालिटी उसकी सही नहीं होगी तो वो क्वालिटी डैमेजेस रेपुटेशन को भी डैमेज करेगा. अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं. एक्सप्लेनेशन. क्वालिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेन एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट डिमांड. इन सोल प्रोप्राइटर business, its quality which attract the customers, and by word of mouth new customers become their regular customer become loyal customer. Quality induce people to repeat purchasing of cakes and they keep buying it. ज़ाहिर क्वालिटी की वजह से ये एक नीश मार्केट में काम कर रही है और अगर इनके एक कस्टमर्स को पसंद आएगा तो वो दूसरे कस्टमर को बताएगा और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू इनके सेल बढ़ेगी. ये इसमें बताएगा. इसलिए इस क्वालिटी मेंटेन करने से इनके कस्टमर लॉयल्टी में इजाफा होगा. और अगर पुअर क्वालिटी होगी तो क्या पुअर क्वालिटी इनकी जो रेपुटेशन को डैमेज करेगी. एज गुड्स क्वालिटी मेक्स रेपुटेशन एंड कॉजिंग इन इंक्रीज इन सेल्स. सेम इज गोज टू पुअर क्वालिटी विच नॉट डैमेज रेपुटेशन बट सेल.
जिस तरह से अच्छे रेपुटेशन से सेल इनकी तो जोर हो रही थी, इसी तरह से बैड इंप्रेशन से बैड रेपुटेशन से आपकी जो है सेल डिक्रीज हुई है. मनीषा शुड बी वेरी केयरफुल टू क्वालिटी एज इट डायरेक्टली हर्ट द ब्रांड इमेज ऑफ हर बिजनेस. She should monitor it on regular basis, and if there is a need, hire expert quality control team, because in growing business maintaining the same quality is essential to grow. मनीषा को इसको चाहिए कि खुद इसको अपने तौर पे क्वालिटी को कंट्रोल करे, देखे, और अगर समझती है तो क्वालिटी कंट्रोल टीम हायर कर ले, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है और ग्रोइंग बिजनेस में क्वालिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द पॉइंट विच आई हैव मेंशन. नाउ कम टू 3. डू यू थिंक दैट मनीषा शुड हैव अ बिजनेस पार्टनर? जस्टिफाई योर आंसर. जैसे कि सवाल में बताया गया था कि मनीषा को प्रॉब्लम आ रही है, वो सारा काम खुद करना पड़ रहा है, उसका बिजनेस काफ़ी ग्रो कर रहा है और वो काफ़ी डिटरमिन्ड भी है कि वो बिजनेस को आगे चलाएगी और बिजनेस ग्रो करेगा. उसी हवाले से सवाल है, Manisha is running her cake business in a small shop with 3 employees. She is very hardworking and quality conscious. Presently, economy is at boom and their demand for cake is growing very rapidly. And she is expecting demand would decline but remain stable. She is managing her cash flow by bank borrowing and managing her business in a smart way. One of her friend offered to become a partner and support to Manisha in her business. If she inducted a partner, it gives new ideas, give cash required to meet business needs, share her workload. In this case, Manisha has to share profit to her partner too, which minimizes her earning. But in long run, it would help in grow her business and develop more shops in other areas of the city. So inducting a partner is a good choice for Manisha and her business. Most of a big business in start are sole proprietor and they become big कंपनी. इसमें जैसे बताया कि मनीषा का काम बढ़ रहा है और बैंक से बोरिंग में भी उसको कॉस्ट पड़ेगी, तो बेहतर ये कि शी इंडक्ट अ पार्टनर आने से नए आइडियाज़ आएंगे और फंड आएगा और फिर एक हेल्पिंग हैंड हो जाएगा, जिसके लिए बहुत उसके लिए आसानी होगा. और हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए, जब भी दुनिया में कोई भी बड़ी कंपनी बनी है, शुरू में वो सोल प्रोप्राइटरी होती है, एक इंडिविजुअल बिजनेस को लेके चलता है और वो फिर बिजनेस आगे बहुत बूम करता पड़ता. तो सेम गोज टू मनीषा. मनीषा को भी अपना एक अगर उसके पास अच्छा एक दोस्त से पार्टनर है तो शी कुड अवेल इट. नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन 4. Stipa is a shoe manufacturer in the private sector. Stipa has 200 employees who all receive a high hourly wage rate. The human resource director said we use a democratic leadership style. Employees are an important stakeholder group. Happy workers are good for business. Revenue increased by 10% last year. The director cannot understand why a high number of workers leave the business each year. She is looking at other non-financial methods to motivate employees. ये सवाल देखने से लग रहा है कि ये मोटिवेशन के हवाले से है और अगेन ये एक सोल ट्रेडर बिजनेस है, स्टीपा शू मैन्युफैक्चर के हवाले से प्राइवेट सेक्टर के हवाले से. नाउ हियर्स कम टू क्वेश्चन 4A. व्हाट इज मीन बाय स्टेक होल्डर ग्रुप? स्टेक होल्डर ग्रुप का क्या मतलब है? दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम चैप्टर 26, चैप्टर 5 बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव से ये सवाल आया. 2 नंबर का सवाल है, बहुत ही आसान है. एन इंडिविजुअल और ग्रुप विच हैज एन इंटरेस्ट इन अ बिजनेस बिकॉज दे आर अफेक्टेड बाय इट्स एक्टिविटीज इज कॉल्ड स्टेक होल्डर ग्रुप. क्वेश्चन बी, व्हाट इज मीन बाय प्राइवेट सेक्टर? ये भी बहुत आसान सवाल है. ये सवाल आया है when business activities are owned by individuals or group of individuals or not run by and controlled by the government is called private sector business. So type of business organization का जो चैप्टर हमारे उसमें से ये सवाल आया है 2 नंबर का. Identify and explain 2 effects on Stipa of a higher number of workers leaving business. वो कौन से 2 फैक्टर हैं जो स्टीपा के बिजनेस पे इफेक्ट करेंगे अगर बहुत ही हायर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेफ्ट हर ऑर्गेनाइजेशन और देयर इज इंक्रीज इन एम्प्लॉय टर्नओवर? तो 2 होंगे. नंबर 1, एडिशनल ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और एडिशनल रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी. एज द एम्प्लॉयज, ज़ाहिर जो भी नए एम्प्लॉय आएगा उसको हमें एडिशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और हमें एडिशनल एम्प्लॉयज़ रखने के लिए एडिशनल रिक्रूटमेंट कॉस्ट आएगी. ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है
as the employees turnover is high, so she needs to hire people to replace the people who leave. New people require training to become part of their organization. Shoemaking is a skillful job, and training is essential to new staff. Training is costly and time-taking process. It affects प्रोडक्शन एंड अर्निंग ऑफ द कंपनी. साहब ट्रेनिंग की आप देंगे जब लोगों को, तो उसके लिए टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए. वो नो डाउट कि लोग तैयार हो जाएंगे आप आगे काम करने के लिए, मगर वो आपको प्रेजेंट बिजनेस में, आपकी प्रोडक्शन में और सेल्स में आपको इफेक्ट करेगा. एडिशनल रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ज़ाहिर बात हम अगर हमारे पास जैसे जैसे एम्प्लॉइज छूट के जाएंगे, हम नए एम्प्लॉइज देंगे तो हमें एडिशनल रिक्रूटमेंट चाहिए होगा. टू फिल एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर, शी हैज़ टू गो थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. She has to maintain at least 200 employees every time. To hire the employees and staff, it needs advertisement, receiving application, shortlisting, and interview. This all process is costly, and she have to bear additional cost. ज़ाहिर बात है, ये आप एडवर्टाइजमेंट देंगे, फिर सारे सीवीज आएंगे, उनको कलेक्ट करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यू, तो ये एक बहुत टाइम टेकिंग जॉब है और कॉस्टली प्रोसेस है जो कि इस्तीफा के बिजनेस को हर्ट करेगा. Now here come to question 4D. Identify and explain two possible advantages of using a democratic leadership. हमें जो ये चैप्टर क्वेश्चन 4 है, चैप्टर 6 से आया है हमारा. मोटिवेशन के हवाले से डेमोक्रेटिक लीडरशिप के क्या हमें दो एडवांटेज बताना है. ये बहुत ही आसान सवाल है, ये क्वेश्चन 6 नंबर का सवाल है. और अगर आपने चैप्टर 6 का मेरा लेक्चर सुना होगा तो उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी डिटेल से मैंने मोटिवेशन के बारे में, टाइप ऑफ लीडरशिप के हवाले से बताया, तो आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं, तो उससे ही और आपको सवाल क्लियर हो जाएगा. नंबर 1 इज एडवांटेज डेमोक्रेटिक लीडरशिप का इम्प्रूव मोटिवेशन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग. नंबर 2 है हेल्प कीप वर्कर्स लॉयल्टी. अच्छा, सेंस ऑफ बिलोंगिंग और इम्प्रूव मोटिवेशन का इन डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, एम्प्लॉइज आर पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, आइडियाज आर डिस्कस एंड देयर ओपिनियन आर आल्सो sought to finalize the idea or any assignments. Once the ideas are finalized, its implementation becomes very easy. All the employees take their due responsibility to accomplish the sense of belonging and importance develop among employees, and all workers become happy workers. ज़ाहिर है तमाम वर्कर्स को आप जब डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में लेंगे, आइडियाज़ जनरेशन के प्रोसेस में लेंगे, तो वो उनको एक मोटिवेशन भी मिलेगा. फिर दूसरी बात है, वो आइडियाज़ और वो डिसीजन को आपको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तमाम वर्कर्स की, तमाम स्टाफ की ऑनरशिप आ जाएगी. और नंबर 2, हेल्प कीप लॉयल वर्कर्स लॉयल्टी. इससे वर्कर्स के लॉयल्टी में भी इजाफा होता है. फॉलोइंग सम अदर एडवांटेज, रिड्यूस एब्सेंटिज्म leading to lower recruitment cost, improve the team building, help in uplift of organization image. ये कुछ और भी बेनिफिट है अगर हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप पे जाते हैं. ठीक है, रिड्यूस एब्सेंटिज्म. 4E, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द June 2017 paper 12. Explain two methods of non-financial rewards the STIPA might use to increase employees' motivation. Recommend which method STIPA should use. Justify your answer. यहाँ पे हमें मोटिवेशन को जो चैप्टर 6 है उसके अंदर जो नॉन फाइनेंशियल तरीक़ेकार, उसके बारे में हमें बताना है कि वो कौन से नॉन फाइनेंशियल मेथड है जिसको हम यूज़ करते हुए एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट कर सकते हैं. Here is answer of this question. Motivation is very important for employees to work hard and effectively for the business. A well-motivated employee is an asset for the organization. It helps in increase in production, willingness to accept change, and create a better working environment. Following are some points of non-financial rewards which STIPA can use to increase employees motivation. ये कुछ non-financial rewards के बारे में हम बात कर रहे हैं. नंबर 1 है कि ऑफर फ्रेंच बेनिफिट्स लोगों को दें, पेड हॉलीडेज है, डिस्काउंट फॉर फैमिलीज ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, जॉब रोटेशन करें एज इट विल मेक देम हैप्पी एंड क्रिएट इंटरेस्ट. ये सब क्या है, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड. तो मेथड 2 इज, देयर इज 2 है, इसमें से या तो आप ये देंगे या ये देंगे. मेथड 2 इज द बेस्ट ऑप्शन. इट विल बेनिफिट टू बोथ STIPA एंड एम्प्लॉइज फ्यूचर. दिस हैज़ अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन STIPA बिजनेस. जॉब रोटेशन बहुत ही अच्छा एक मेथड है. इससे लोग ग्रो कर रहे होते हैं और लोगों को भी एक नज़र आ रहा होता है कि हाँ यार हमारा कैरियर है इस ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये एक सबसे अच्छा मेथड है नॉन फाइनेंशियल, जिससे जितनी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वहाँ पे जॉब रोटेशन इज फिक्स है, और ये शो करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैरियर ओरिएंटेड है और लोगों को कैरियर का बहुत ख्याल करते हैं. तो स्टूडेंट, हेयर्स कम टू एंड ऑफ क्वेश्चन 4E
ऑफ मे जून 2017। और अभी तक अगर आप बिजनेस स्टडीज़ का तो आप देखें स्टूडेंट, तो मैंने 5 से 6 अटैम्प्ट के पेपर सॉल्व करके हमने कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर दिया है। मई जून 2019 है, 18 है, अक्टूबर नवंबर 2018 है, मई जून 2018 है, मई जून 2017 है का अभी आज अभी हमने ये पेपर लोड करा, और इंशाल्लाह ताला भी हम नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर 2017 का भी पेपर हम सॉल्व करके लोड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी तकरीबन 15 to 17 जो है अदर टॉपिक्स हैं बिजनेस स्टडीज़ के, पूरे पूरे चैप्टर में डिस्कस किया, आप उसको भी जाकर रिव्यू कर लें। मोटिवेशन है, रिक्रूटमेंट के हवाले से है, फिर आपका जो शुरू के 5 और 6 चैप्टर हैं बिजनेस स्टडीज़ के हवाले से, स्टेक होल्डर्स के हवाले से, टाइप ऑफ बिजनेस है, बिजनेस ग्रोथ के हवाले से, वो आपको एडवर्टाइजमेंट है, ये सब आप चैप्टर जाके ज़रूर देखें, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और ख़ासतौर पे ये पेपर वन के जो सवालात हैं ये इसी में से आएंगे। ओके, थैंक यू।